पहले तो हम व्यू दिखाएंगे आपको। और ये मोंटी हमारी शानदार मोंटी है, बड़ा कबूतर बैठता है यहाँ पे। ये देखो कितनी हाइट पे घर है। सूरज भी डूबने वाला है। ये मंदिर है हमारे घर का। यहाँ पे बैठते कबूतर ज़्यादा। बड़ा कबूतर बैठता है इस मंदिर की बुर्जी पे। ठीक है, एक जाला ये बनाया है इन्होंने, एक किधर रखे हैं कबूतर। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जम्मू कबूतरबाजी क्लब। आज हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत यहाँ की, हमारे कालू भैया, ओल्ड सिटी के। ये 2020 के चैम्पियन भी रह चुके हैं और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एकदम फेयर गेम खेलते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्ते कालू भैया। नमस्कार जी। और ठीक ठाक हो? बढ़िया सर, बढ़िया। जैसे कि हमें डिमांड भी आई थी कि कालू भैया की, एक कालू भैया की आई थी, एक हमारे आशीष गुप्ता जी, डॉक्टर रजी जी, और हमारे एक और उस्ताद है दीपक जी, ये बनतलाब वाले। तो अभी हम कालू भैया के पास आए हैं सबसे पहले। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपको नई से नई नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो कालू भैया, पहले तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे छत पे आए, और हम उनका भी बड़ा आभारी हैं जिन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे लिए और डॉक्टर साहब के लिए और दीपक जी के लिए। तो आपने पहले भी मेरे को कॉल की थी कि आना था, उस दिन आप आ नहीं पाए और मैं यहाँ पे था नहीं। जी जी। तो फिर कल आपने रात को दोबारा मेरे को फ़ोन किया, फिर मैंने कहा हाँ आज मेरे पास टाइम है, आ जाओ। तो चलो हमने करते हैं इनके साथ शौक पूरा। हाँ, तो हमने जो भी है, देखो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं जो हमें मतलब मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से हम जा रहे हैं, जिन जिन की वो डिमांड कर रहे हैं। तो चलो पहली डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। तो एक हमारे सन्नी भैया हैं, उन्होंने और 2-3 बंदों ने और बोला था कि वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो वो भी बताएं वॉइस क्वालिटी अब ठीक है। वो वॉइस की क्वालिटी की भी थोड़ी शिकायत थी, तो इस वजह से भी थोड़ी हमारी जो वीडियोस थी वो डिले हो रही थी। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हमारे कालू भी हैं जो इनका और हमारा, मुझे जहाँ तक मैंने जितनी बाजियाँ खेली हैं या टूर्नामेंट खेली है, मेरा और इनका मतलब सबसे ज़्यादा इनके साथ मैंने बाजियाँ खेली हैं और एकदम फेयर बाजियाँ खेली हैं, ठीक है। और इनके साथ हमारा जो भी शौक रहा है वो हमारा छत तक रहा है। कभी ज़िंदगी में हमने बाहर एक दूसरे को ना कभी कोई ऐसी बात की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो ये शौक ऐसा है कि बिल्कुल फेयर शौक होना चाहिए, नीट एंड क्लीन शौक होना चाहिए। इसमें यह है जीत हार तो लगी है। जी मैदान में 2 खिलाड़ी हैं, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। जी बिल्कुल। और पहली बार हम इनसे हारे थे, फिर उसके बाद लगातार 2 बाजी हमने भी इनसे जीती। और बिल्कुल भाई की तरह ही हम बाहर जब भी मिलते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है इसमें। कबूतरबाजी में जो गिला शिकवा करेगा वो समझ लो कि वो कबूतरबाजी में फेल है। और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा शौक है, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, रंजिश नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ होती है गेम खेलो, गेम हार जीत लगी रही है बस। उड़ना कबूतरों ने है। जी जी बिल्कुल। तो बाकी जितना अच्छी परवरिश कबूतर की होगी, जितनी अच्छी तरह आप तैयारी करोगे, तो रिज़ल्ट भी आपको उतना अच्छा ही मिलेगा। कालू भैया ने बहुत मेहनत की है कबूतरों में। मैं कहता हूँ पूरा दिन ये छत पे रहते थे, हमने खुद देखा है इनको। तो इतनी मेहनत हमसे नहीं होती थी जितनी ये करते थे। तो इनको इनका फल मिला अब 2020 में, जब ये टूर्नामेंट विन की। 10 बंदे थे उसमें, 10 बंदे थे उसमें। तो बहुत अच्छी टूर्नामेंट हुई थी वो, और फेयर टूर्नामेंट होती है। आज भी उनकी टूर्नामेंट होती है, बिल्कुल फेयर टूर्नामेंट होती है जलाके मल्ले की। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई उसमें कोई वो होगी अपना, कोई लागतबाजी होगी किसी के साथ या कोई किसी के साथ बदतमीजी, कोई ऐसा शौक नहीं होता। बिल्कुल। और उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं भोलू भैया भी होते हैं बीच में, और वो है उसका क्या नाम है, बाटा है लड़का, उस नाम उसका मेरे ख्याल कुछ और नाम है, ऐसे बाटा ही कहते हैं उसको। हाँ, तो गोल्डी भैया भी करते हैं। गोल्डी भैया भी बीच में होते हैं। बाकी फेयर गेम होती है उनकी, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। तो आप हमें ये बताएं कि आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें एक शौक के हवाले से, या मतलब आप बोल लो जैसे आपके जितने मतलब आपके होता है ना दोस्त यार जो आपको सपोर्ट करते हैं इसमें, उनके हवाले से कोई मैसेज देना चाहोगे आप?
मैसेज मेरा यही है कि जो कबूतरबाजी की जो एक शौक़ है, ये एक बड़ा ही लाइबिलिटी वाला शौक़ है ये। इसको पूरा एक अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर 2-3 बंदे हों फिर ही कबूतरबाजी हो सकती है, अकेले बंदे की ये बस का रोग नहीं है। अकेले बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, बड़ा खासकर जैसे इस मुश्किल वक्त है। मेरे लिए हुआ। तो ये है कि इनको प्रॉपर दाना पानी टाइम सिर चाहिए, मेडिसिन टाइम सिर चाहिए, हर एक चीज़ का इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अगर कहीं जाना भी हो बाहर आउट सिटी या कहीं भी जाना पड़े तो पहले इनकी देख रेख के लिए पहले कोई एक पीछे तैयारी करके जाना पड़ता है। तो ये शौक़ जो है एक बड़ा ही रॉयल शौक़ है, छोटा मोटा शौक़ तो है नहीं ये। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप बताओ आपके उस्ताद, पहले बताओ आपके उस्ताद का क्या नाम है? देखो जी, जो मेरे सबसे पहले उस्ताद रहे हैं वो हैं पुरानी मंडी वाले मुन्ना भैया, मुन्ना बापू कहते हैं उनको। जी। तो पटेल बाज़ार मार्केट वाले। तो उनके बाद जो मेरे असल उस्ताद हैं वो है काला भैया सौदागर सिंह जमाल, ये लिंक रोड वाले। तो बाकी उस्ताद तो मेरे वही हैं, उनसे ही राय लेके हम चलते हैं कि क्या खुराक देनी है, कैसे कैसे चलना है, कैसे कबूतरों को उड़ाना है, कितने बजे उड़ाना है, कितने बजे कबूतर की जब वापसी होती है उसको क्या देना क्या नहीं, ये सब उन्होंने ही हमें सिखाया है। तो बाकी उन्होंने हमें सिखाया, हमने उनके ही राह पे चले और काफ़ी बाजियाँ बिन भी की हमने। तो बाकी शौक़ अब चल ही रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपके बोलना सामने चाहूँगा ही कि है। कालू भैया एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी टूर्नामेंट में अगर मतलब इनका अगर मन करे शौक़ करने का तो कोई इनको ना नहीं करता, ये ऐसे फेयर गेम खेलते हैं। तो और आप बताना चाहोगे कुछ हमारे व्यूअर्स को? और बाकी मैं इनको कहूँगा एक बार इनको कबूतरों को भी दिखा दें। कबूतरों का शौक़ तो हम कराएंगे, पहले हम थोड़ा बातचीत और कर ले आपसे, 2-4 बातें। और हमारे एक फ्रेंड हैं जुगल जी, ये जी। मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं भी इनको बुलाना चाहूँगा नीचे। अभी भी एक कैमरा मैं कहूँगा उस साइड करो, देखो अभी भी उनके फ्रेंड ऊपर कबूतरों को देख कर रहे हैं। आए आप भी नीचे आए सर, आओ आओ आओ। इन्होंने भी मेरे साथ भरपूर साथ दिया है इसमें, और बचपन के फ्रेंड हैं मेरे ये। तो जब भी मैंने कहीं जाना होता है तो फिर ड्यूटी इनकी ही लगती है इधर, तो ये आते हैं, कुछ भरपूर पूरा टाइम देते हैं इनको। अच्छा, 1-2 दोस्त ने मेरे ये सवाल किया था कि कबूतरों की जो असल पहचान है। देखो, हर कबूतरबाज की अपनी अपनी पहचान है। बिल्कुल। कोई कबूतरों के पर देख के पहचान करता है, कोई आंखें देख के करता है, कोई नाखून देख के करता है। अब हमारी भी जो अपना नज़रिया है हर बंदे का देखने का, तो हम भी अब अपने हिसाब से जब देखते हैं, जैसे हमारे कबूतर कहीं उड़ के आते हैं फिर हम उनको ही कॉपी टू कॉपी दूसरे कबूतर में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है सेम टू सेम पर और कबूतरों की जो पूंछल होती है उसके पर या आँखें या नाखून सब चीज़ अगर मैच भी हो जाएगी, कई बार ऐसा होता है कि जो कबूतर उतनी परवाज़ उड़ेगा दूसरा कबूतर नहीं उड़ सकता। इसमें जो ब्लड सेल होते हैं, मेन काम ब्लड सेल ही करता है कबूतर। देखो, मैं ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये कबूतरबाजी में एक प्रैक्टिकल है बंदा। तो ये बताएंगे, ये इसलिए इनसे क्वेश्चन किया गया कि जैसे कोई बोलता है कि इसका हड्डी इतनी होनी चाहिए, जोड़ ऐसा होना चाहिए या पर वैसे होनी चाहिए। अब आपने इनके मुंह से ही सुन लिया कि इनका कहने का ये मतलब था कि जो कबूतर इनके पास उड़े हैं प्रैक्टिकल में, अब कबूतरबाजी मैक्सिमम जितना भी है ये अंदाजे पे है। सही बात है ना? अब जैसा कबूतर हमारे पास उड़ा है हम वैसे ही कबूतर लेने जाएंगे। बिल्कुल। अगर उसके साथ का बंदा बोलेगा हमारे पास पूरा दिन उड़ा है, हमें वो दिल में तसल्ली होती है, नहीं होती है। तभी मैं बोलता हूँ कबूतर अपने इलाके के हिसाब से बनाओ, और कबूतर को जैसा आपके पास उड़ा है, जो चीज़ें आपने उसमें नोट की हैं, आप उस हिसाब से कबूतर लाओगे तो आप कबूतरबाजी में कभी फेल नहीं होगे। अगर आप सुनी सुनाई हुई बातों पे जाओगे तो फिर फेल हो जाओगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपने किसी के घर से कबूतर लेने हैं तो आप वो कबूतर लो जिसके पास उसका ब्लड उड़ता आ रहा है। क्यों कहूँगे? सही बात है ना? जी बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्लड सेल होंगे कबूतर के वही
आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जी जी। सिर्फ आप कबूतर, कई बार ऐसा होता है कबूतर देखने में इतना अच्छा होता है, बंदा कहता है नहीं वाकई यार ये उड़ेगा, वो तो हो गया एज ए बिजनेस की यहाँ पे बेचने हैं तो ये बता के बेच दो कबूतर। जैसे आप बॉर्डर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो बताएंगे ये देखो जी हमारे पास पूरा पूरा दिन उड़ा है कबूतर। कबूतर वही उड़ेगा जो आप अपने छत पे लाओगे, फिर उसका रिजल्ट देखोगे, उसको इतनी देर तैयारी करने में हो सकता है एंड में वो कबूतर फेल हो जाए। सही बात। जो ब्लड है पीछे उड़ रहा है, वही ब्लड अगर आपको सही तरीके से मिल जाएगा उनका, वही उसमें नस्ल आपको मिल जाएगी, तो पता है कि ये पक्का उड़ेगा ही उड़ेगा कबूतर। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई ना हमारे बबलू अंकल की, पुराने खिलाड़ी हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को दिमाग में उस वक्त निकल गया, वो मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बबलू अंकल के घर का ना बच्चा पकड़ने के लिए हम तरसते थे। सही बात है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो मतलब ऐसी शख्सियत है ना, तो उनके घर का हम कहते थे कोई बच्चा ही पकड़ो जाए, मतलब इतनी अच्छी नस्ल थी उनकी। नस्ल ठीक है, नस्ल है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है उनके पास कौन सा ब्लड पड़ा है या कौन से कबूतर उनके पास पड़े हैं। हम मतलब जब हमने स्टार्टिंग में कबूतरबाजी की तो हमें यही था कि यार उनके घर का कोई बच्चा ही मिल जाए, कोई कबूतर ही हम पकड़ लें, लेकिन नहीं पकड़ होता था। बहुत रेयर चांस होते थे, कोई पकड़ा भी जाएगा अगर तो रात बार हो गया, कोई पकड़ लिया या कोई बैरी फेंक दिया तो तब पकड़ा जाता था। मतलब इतनी सियानत होती थी, और ओल्ड सिटी में है ही सियानत का मामला। हमारे पास भी 2-3 ऐसे जोड़े हैं जिनका ब्लड इतना तेज़ है कि बच्चे अगर वो निकल भी जाएंगे ना, अगर वो इस छत से इधर से जाएंगे तो इधर से ही वापस आएंगे, खज्जल हो जाएंगे पूरा जम्मू, लेकिन किसी की छत पे बैठेंगे नहीं। वो बैठेंगे भी साइड पे बैठेंगे। 1-2 बच्चे हैं मेरे पास, दो दिन 3 दिन के बाद आए हैं बच्चे वापस, और रिज़ल्ट हम फिर उसी का। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अब मेरे को जॉब का थोड़ा मसला होता था, तो मैं कबूतर उड़ा के ना कई बार चले जाता था। तो कॉल हुआ का मुझे पता है छत पे रहते थे, मैं इनको फ़ोन करके पूछता था। अभी बाजी इनके साथ भी लगी थी, तब भी इनको फ़ोन करके पूछता है मेरा कबूतर देखा, ये बोलते थे हाँ अभी है आसमान में, रुक जा। तो मतलब कबूतरबाजी जो है ये प्यार मोहब्बत का है, ठीक है, इसमें कोई लागतबाजी नहीं होनी चाहिए। प्यार होगा तो शौक, वही मज़ा होगा शौक का, जब आप एक दूसरे से प्यार से बात करोगे। टूर्नामेंट अगर उड़ रही है, अब तो आजकल तो बड़ा ही साफ़ सुथरी गेम हो गई है। एक तो मोबाइल ने बड़ा फैसिलिटी दे दी है कि एकदम से पता चल जाता है कि हाँ भाई, हाँ जी टाइमिंग चल रही है, हाँ जी बैठ गया जी, बैठ गया जी। पहले क्या होता, हाँ जी बैठ रहा है। लास्ट जोड़ों में सेम टू सेम होती थी। समझ लो कि ऊपर बैठ गया अगर किसी का कबूतर, तो इधर अगर बैठ रहा है इधर बैठ जाएगा, उनका पहले बैठा होगा, इधर भी अगर बाद में बैठा होगा। पहले ये होता था कि यहाँ पे वो बस रोंद पड़ जाती, नहीं जी, का पता चल जाता, अब सेकंड्स का सिर्फ कैमरा आ गया हुआ है। देखो ना, अब ये है कि फ़ोन पे अगर कह दिया हाँ जी बैठ गया, वो डन हो गया, बैठ गया। फिर उधर दूसरे छत से जाएगी, हाँ जी बैठ गया जी, ठीक है, वो तो विन हो गया जी। बिल्कुल। तो अब ये फेयर गेम है। अब आपके साथ भी जो बाजी उड़ी, सामने कबूतर आसमान से ही आए, कोई ये नहीं कोई नीचे से आया या कुछ आया, बिल्कुल आसमान से। आजकल ये बिल्कुल फेयर गेम है, जो कबूतर आसमान में दिखेगा वही कबूतर माना जाएगा। हमारी जितनी भी गेम हुई है, चाहे वो टूर्नामेंट्स में हुई या 1-to-1 हुई है, लेकिन एक हमें कभी नहीं भूल सकती, वो मेरी आपकी और सुभाष भैया की जब हुई थी 2018 की हुई थी वो। तो पहला कबूतर 12:30 बजे निकला था, बहुत बड़ी बात थी तब। तो वो सीज़न में 2018 में मेरा पहला कबूतर बैठा था 2:10 पे। हाँ, दूसरा कबूतर पहला मेरा बैठा 12:30, फिर उनका 1:00 फिर मेरा पहला कबूतर बैठा 2:10 पे। तो दूसरा कबूतर मेरा बैठा था 3:14 पे। तीसरा कबूतर मेरा बैठा था 4:14 पे। वो शाबुशी कबूतरी जो थी वो एंड में फ़र्क भी 15-15 मिनट का रहा, एक का 3:45, एक का 4 और एक का 4:15। ये हमारी टाइमिंग थी उस टाइम। उस दिन जो मेरा लास्ट कबूतर बैठा था, वो हमने लाइट जला के लास्ट कबूतर बिठाया था, और वो कबूतर अभी भी है हमारे पास। तो 1-2 कबूतर मर गए हैं उसमें से। तो बाकी ये था कि गेम फेयर थी, मज़ा बड़ा आया था उस टूर्नामेंट में। तो मेरे को भी होता था कि यहाँ पे कोई ऐसी टूर्नामेंट होनी चाहिए, ऐसी शर्त होनी चाहिए कि पूरा दिन कबूतर उड़ें। और वो एक ऐसी फेयर गेम हुई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी गेम हुई थी। तो सनी भैया उसमें जज थे। हाँ, सनी भैया जज। हाँ, तो सनी भैया ये जो तालाब कड़िका वाले ये जज थे, उसमें बहुत अच्छी जजमेंट की थी इन्होंने भी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब उस वक्त जो हमने वो टूर्नामेंट खेली है ना, तो मतलब हमने एक दूसरे को सपोर्ट करके बताया कि यार तेरा कबूतर वो आ रहा है, तेरा कबूतर वो आ रहा है। उसमें ये नहीं था कि यार इसका कबूतर काटना है या इसका कबूतर नहीं काटना है, या जो भी था। मतलब फेयरबाजी जो होती है वो बंदा यार खुद फेयर रहेगा ना। तो और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने डिमांड की है कि कालू भैया की मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं तो वैसे बड़ी देर के बाद कालू भैया के पास आया हूँ,
तो चलो अब कालू भाई के थोड़े कबूतरों का भी शौक करवाते हैं। और कालू भाई आप सेल करोगे कबूतर अगर कोई बोलेगा? नहीं, सेल नहीं करेंगे। अगर किसी को पसंद आएगा हम ऐसे दे देंगे, सेल नहीं करेंगे। और आज तक ना ही एक्चुअली मेरे मैंने को किसी ने बोला कि वीडियो में एक ये भी डिमांड आई थी कि आप कबूतरों का मतलब उस छत पे लेके जाओ जो कबूतर सेल भी करेंगे। तो पहले मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी। क्योंकि देखो हम किसी की वीडियो बनाने जाएंगे, हम कबूतर दिखा के चले जाएंगे तो अगला बंदा दिखाएगा कुछ, देगा कुछ, मतलब हाँ, वो सोना तो है। दिखा के बाद हाँ, में हाँ, मलबा दे दे तो उसमें मतलब हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अब जैसे बंदों ने बोला है कि भाई ये चीज़ लाओ, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे छत पे भी जाऊँगा जो कबूतर सेल करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि भाई मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, वो आपने खुद ही आपने उससे हाँ, आप देख नंबर के दे दो, अपना उनका बात वो तो नंबर करवा तो दो मैं दूंगा, उनकी। लेकिन आप ये है कि खुद ही शिनाख्त करके खुद लाओ जो आपको पसंद होगा। क्योंकि आप हमें बाद में ब्लेम करोगे वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब कालू भाई के कबूतरों का शो करवाते हैं आपको, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। जी, सबसे पहले कौन सी कबूतरी दिखा रहे हो आप? ये सर जो आपके साथ ही हमारी बाजी में उड़ी थी, ये आपकी चैंपियन कबूतरी ये है? चैंपियन कबूतरी है हमारी, ये शाबुशी कबूतरी है। इसकी आँख दिखाओ। लो, ये कितने साल उड़ी है आपके पास? ये 3 साल लगातार उड़ी मेरे पास। बाहर दिखाना इसके। अभी उड़ रही है? नहीं नहीं, अब नहीं। अब तो ये हमने 2019 के बाद तो उड़ाया ही नहीं इसे। तो इसके अब बच्चे उड़ रहे हैं मेरे पास। अब तो ये समझ लो कि 7-8 साल पुरानी कबूतरी हो गई है। इसका एक बच्चा हमारे गोल्डी भाई के पास भी है। और इस छत का जो हमारा एक किंग कबूतर है वो भी आप शो करवाते हैं उसका। जी, कौन सा कबूतर है ये हमारा छत वाला कबूतर है। क्या? इसका रिजल्ट कैसा है? इसका रिज़ल्ट ये है कि ये इसका नाम है मंदिर वाला। मंदिर वाला? हाँ, ये कबूतर 2014 में आया था कबूतर। ये सुबह आया था कबूतर कोई 11 बजे। तो आधे दौरों से ऊपर ही था कबूतर। ये कबूतर ऊपर से सीधा वो नीचे फ्लाई मडाल वाली साइड, फिर ऊपर फिर नीचे। ये 4:30 बजे कबूतर लास्ट में मंदिर बैठने लगा। मंदिर बैठता बैठता नहीं बैठा गया इससे, ये आके इस मोटी पे बजा आके इस मोटी पे गिरा नीचे। फिर हमने ये लाया नीचे से। फिर उसके बाद हमने इसको उड़ाया नहीं कबूतर को। इसको रंग लगे हुए थे। तो ये कबूतर पार का ही है, कबूतर इधर का ही नहीं है। फिर इसके जो आगे नस्ल चली हमारे पास, इसकी धूप में दिखाना एक मिनट आँख। बड़ा शानदार कबूतर है। तो इसके बच्चे सुबह 5:30 बजे के उड़े हुए। तो शाम को 4-4, 5-5, 5:30 बजे भी उतारे हैं हमने। क्या और बात है। बिल्लू भाई ने भी देखे हैं इसके बच्चे उतरते। एक ये हमारे है, जुगल भैया, ये जुगल भी हैं हमारे। ये हमारे प्राण खिलाड़ी। और ये सबसे बड़ी उड़ार का कबूतर मेरे पास यही निकला है। ये कितना उड़ा आपके पास? ये सर सुबह 5-5:30 बजे का उड़ाया हुआ है। रात को 7:45 बजे बैठा है। सिर्फ 7:45 नहीं, 9:45 बजे लाइटें जला के बिठाया हुआ है इस कबूतर को। ये दीपू भैया ने भी देखा हुआ है यूंसरा कबूतर। ये इसको ऑरेंज रंग लगा हुआ था नीचे। इसको दिखाना मैं दिखाऊं। ये इस साल उड़ा था? ये नहीं, ये 2020 में भी उड़ा हुआ है ये कबूतर। थोड़ा जूम करना इसको। बस थोड़ा थोड़ा कम कर दे। उंगली लगा इस पे। ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਲੱਖੇ ਕਨੇ ਜੀਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ
बहुत बड़ी कबूतर। और ये जिन्नी डोरा ढाले ना साढ़े को 6 बजे बाद के लभ्या कबूतर है। ये कौन सा कबूतर है? ये कबूतर हमारा लगातार 6-7 बाजियों में उड़ा है ये। हाँ, ये आपके साथ बाजियों में भी उड़ा है, 2 बाजियों में। तो एदी मां भी दस्यो। फोकस कर, उंगली लगाना खाली। अब लगा। ये 2020 की भी शर्त में उड़ा हुआ है, जलाके मल्ले का वाले कप में। और बड़ा ज़बरदस्त है इसका। आलू भैया की और मेरी जो बाजी होती थी, ये बस 15-20 मिनट इतने फ़र्क उठाता था। ये जो जलाके मल्ले वाला कप विन किया था, ये जीरी कबूतरी बैठी थी 2:10 पे। ये पहले ऐसी थी, ना ना ना, बस बस थोड़ी दूर में कर। आ रही है? वो दे टिन डाला वैसे। Zoom out भी कर। ये दाना खा ला दरवाजे को। ये सारे रिजल्टेड कबूतर हैं, उड़े हुए कबूतर। ये शो पीस नहीं है। कल भी आपने जब कबूतर कभी लाया, कभी आपने देखा कि उसका हड्डी पर जोड़ ला के देखा है या कभी? नहीं, पहले हम लाते थे, बस पहले शौक ये था कि यहाँ पे खरीदो, लाओ, उड़ाओ। फिर जब कबूतर उड़ता था, बस हमारे ओल्ड सिटी में ज़्यादा कबूतर लोगों को उड़ाने का ही ज़्यादा था ना। फिर जब ये हो गया पर देखो, हड्डियाँ देखो, जोड़ देखो, फिर हम भी देखना शुरू हो गए, लेकिन हमें वो उसमें कोई इतना रिजल्ट अच्छा मिला नहीं। कैमरा एक ही जगह रखना। उधर ही रख, खाली उंगली लगा बस। देखो कबूतरों के इतने शानदार है। ये भी कबूतर मैंने लाया था, ये मंडी से लाया था कबूतर मैंने, परेड से, और इसका भी रिज़ल्ट मेरे को बड़ा अच्छा मिला। ये कबूतर उड़ा हुआ है मेरे पास, 2020 में उड़ा है, 21 में उड़ा है, फिर अब इसके पट्ठे उड़ रहे हैं मेरे पास। ये सन्नी जी वो कबूतर जो आपकी साथ बाजी उड़ी थी मेरी लास्ट वाली 18 वाली, ये कबूतर था जो हमारा लास्ट में 7:45 बजे बैठा था। अच्छा, जो अंधेरे में बैठा? जो अंधेरे में बैठा था। फिर उसके बाद हमने इसको उड़ाया, क्योंकि पहले ये रेगुलर मेरे पास 2-2:30 बजे उतरता था। उस दिन मौसम भी कुछ अच्छा था। इधर रख के जूम कर। बस बस डॉक्टर वाला जोड़ा दसो। तो 24 में है आपकी कोई बाजी? नहीं, अभी फ़िलहाल एक्चुअली अब काम की भाग दौड़ इतनी है कि देखो जब आएगी तो पीछे तो हटेंगे नहीं, आएंगे उसमें भी हम टूर्नामेंट्स में। हाँ। क्या बात है, बड़ा शानदार कबूतर है। इसके बच्चे इतने पक्के हैं
घर के भी पक्के हैं और प्रवास भी अच्छी है उनकी। उंगली लगाने हैं। एक ही सीक्वेंस में 12 से 12 वो तो बहुत अच्छा है। ये इसके साथ मादी। अच्छा इसकी मादी। एक मिनट यार फोकस कर ले। ये कौन सी कबूतरी? ये आमिर जी, ये आपकी ही कबूतरी है। मेरी कबूतरी। ये हमने पकड़ी थी, जब इसको रिंग देखी हमने कहा ये तो आमिर जी की कबूतरी है। फोकस करना। तो मुझे भी नहीं पता है आपने कबूतरी पकड़ी है। और ये है कि इसका रिजल्ट उसके मंदिर वाले चीने के साथ रिजल्ट बड़ा अच्छा, दब वाले कबूतर के साथ। ये रिंग बड़ी तभी पहचान लिया हमने। ये रिंग है आमिर मीर के नाम की रिंग है ये। ये हमारे छत का ये भी कबूतर बड़ा अच्छा कबूतर है, गोल्डन में है कबूतर ये। इसके बच्चों का रिजल्ट बड़ा अच्छा है। क्या बात है। इसको फोकस कर यार, इधर इधर धूप में कर। रुक जा रुक जा। कैमरा सिर्फ रखना। थोड़ा कर दो बस। बड़ी शानदार आँख है इसकी। लाइट का मसला पड़ रहा है थोड़ा ना। इसके बच्चे इतने पक्के हैं। यही कबूतर देखा मैंने आपके पास कटा हुआ वैसे। निकाल रहे हैं यहाँ पे पहले से। ये हमने पकड़ा हुआ कबूतर ये, मगर इसका ये है कि ब्लड इसका जिसका भी कबूतर है ब्लड इसका बड़ा अच्छा है। और ये हमारे घर का पट्ठा है। ये उसी बड़े कबूतर का मैंने जो आपको बताया ना पहले, ये उसी का पट्ठा है। और ये सुबह 5 बजे का उड़ा हुआ, 5:30 बजे का। तो क्योंकि मैं 5 बजे छत पे आ जाता था, कभी 5:15 बजे, 5:30, 5:20 वही टाइम होता है मेरा उड़ाने का। और ये 5:15 बजे का उड़ाया, लास्ट मेरे पास 5:45 बजे उतरा हुआ है ये कबूतर। ये हाई फ्लायर है? हाई फ्लायर कबूतर है ये मगर मुकोए में लग रहा है आजकल मुकोए बैन कर रहे हैं। दिखाना एक मिनट इसकी आँख। चलो बैन कर रहे हैं, बैन की बात होगी अलग, तो हमने कौन सा अब इसको उड़ाना है। लेकिन आपके ये पास एक वो पीली आँख की कबूतरी भी है ना जो उड़ती है बड़ी, वो भी दिखाना। पीली आँख की कबूतरी नहीं है, कबूतर है वो पी रखा, नर है पी रखा।
ये आ गई वो मादी। ये हमने बच्चा पकड़ा था किसी का, हमने सोचा ये वो है। ओ यार आने दो उनको चलो बाहर। कोई नहीं। ये हमने सोचा कि ये मादी है, बच्चा पकड़ा था मादी हमने। लगी देखी अभी, मेरे को ऐसा लगा मादी है। तो लेकिन ये है कि ये हाई फ्लायर है। ये काट के रखा हुआ हमने इसको। कितनी उड़ी आपके पास ये मेरे पास सनी जी सुबह 7 बजे का उड़ाया हुआ इसको। ये 3, साढ़े 3, लास्ट 3, साढ़े 3 बजे आया है। तो बाकी और भी बड़े बड़े शानदार कबूतर हैं इनमें अभी, तो बाकी मैं खोल के बताता हूँ आपको। आने दो बाहर, आप किसी दिन में आएंगे ना, शौक करेंगे। और ये जिनका शौक देखो, जम्मू ओल्ड सिटी में रहते हैं। ये तो हमारे नीचे के हैं। अब आपको हम अपने छत वाले भी बताएंगे। छत पे भी रखे हैं ऊपर, ये ऊपर बैठे हुए हैं। चलो ऊपर भी चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ऊपर भी फिर अंधेरे का टाइम हो रहा है। आ जाओ। पहले तो हम व्यू दिखाएंगे आपको। और ये मोंटी हमारी शानदार मोंटी है, बड़ा कबूतर बैठता है यहाँ पे। ये देखो कितनी हाइट पे घर है। सूरज भी डूबने वाला है। ये मंदिर है हमारे घर का। यहाँ पे बैठते कबूतर ज़्यादा। बड़ा कबूतर बैठता है इस मंदिर की बुर्जी पे। ठीक है, एक जाला ये बनाया है इन्होंने, एक किधर रखे हैं कबूतर। ये कौन सा कबूतर है? ये भी एक बिल्लू भैया भी आए थे हमारे छत पे। ये मैंने पकड़ा था कबूतर। अच्छा। तो कहते कि अली वालों में से है कबूतर ये, और इसका रिज़ल्ट अच्छा है। इसकी एक ये है बैठी हुई पाठ है, ये इसकी, ये घर की पाठ है हमारी, ये बैठी है। ये भी इसकी बेटी ही है ये। अच्छा ये वाली। हाँ, एक नीचे है। धूप में करना थोड़ा। चलो इसी कबूतर के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो हेलो भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर किसी दिन आएंगे आपके पास। ज़रूर जी, ज़रूर आएँ और बातें शातें करेंगे। इसी के साथ शौक जो है कि अच्छा लगता है, जो दूसरे कबूतरबाज भाई हैं वो भी देखेंगे कि अब सनी भाई आहिस्ता आहिस्ता सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इससे बढ़ावा मिलता है कबूतरबाजी को। और ये सबको पता चलता है कि ये शौक कैसा है, और अच्छा शौक है ये। और सबसे बेटर तो ये है कि जो बाहर की आवाज़ आ रही है वो तो है नहीं इसमें। इसलिए ये है कि जब बंदे के पास टाइम होता है, बंदा अपने घर में आराम से बैठा है, अपना शौक किया पूरा, और टाइम के साथ कबूतरबाजी का जो एंड है वो भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ लागतबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए। जो भी है प्यार मोहब्बत से करो, शौक भी करो, शर्त भी लगाओ, किसी के साथ बाजी लगाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत से लगाओ, किसी जिद्दबाजी ना करो। चाहिए उसमें ये होता है कि एक नाम भी बना रहता है, और पता चलता है कि हाँ भाई अच्छी कबूतरबाजी। अच्छा, हमारी जो एक दूसरे की जो बातें हैं या हमारा जो मुलाकात हुई है, ये भी एक एग्जांपल होगी लोगों के लिए कि बिल्कुल जी, मतलब प्यार भी हो सकता है इस कबूतरबाजी में, मतलब दुश्मनी नहीं होती सिर्फ। तो हम आपको कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं देना इंटरव्यू, वो एक चीज़ अलग होगी। वो लागतबाजी में पहले होती थी, आजकल नहीं। आज प्यार मोहब्बत की कबूतरबाजी। अब ये नीचे पूरा खिड़कियाँ तालाब है हमारा, और ये जवेद भैया का छत है, ये काले भैया का है, वो शकील बाजी का छत है,
वो पेजी बाजी का छत है, बिटे बाजी का छत है। यहाँ से तो ऑलमोस्ट सारे व्यू दिखते हैं सामने दिखते हैं। बिल्लू बाजी का छत भी दिखता है, फरियाद चौधरी जी का भी दिखता है, ऑलमोस्ट सारे छत दिखते हैं। इमरान भैया का दिखता है, बासु भाई का वो छत है सामने, मेरा पुराना छत भी दिखता है। चैंपियन रहे हैं बासु भाई भी हाँ। और मिट्टू भाई, वो सामने इनका छत भी दिखता है बिल्कुल। अभी बासु भाई के पास भी जाना है। महल्ले का जो है पूरी बेल्ट जो है हमारे छत से दिखती है ऑलमोस्ट। अभी ये जो पीछे पड़ जाए तो कबूतरबाजी तो एक अच्छा शौक है, तो ये मैं तो कहता हूँ जिन जिन उन्होंने रखे हैं अच्छे तरीके से होना चाहिए, उनका शौक बढ़ना चाहिए। और यही है कि पुराने कबूतरबाज जितने भी हैं मतलब उनका भी शौक कराया जाए, हमारा तो यही एक मोटिव है। और जो मेहनती लोग हैं, ठीक है, आपको वैसे कितनी देर हो गई, मैंने ये चीज़ नहीं पूछी, आपको कितनी देर हो गई कबूतरबाजी में? शौक पड़ा था 1989 में, 89 पुरानी मंडी आग लगी थी 89 में। 89 में क्या मैं 9 साल का था, 9 साल शौक पड़ा था वहाँ पे। मैं 1 साल का था। क्या बात है जी। तो वहाँ पे कबूतर गिरा, मुन्ने पप्पू और कबूतर गिरा था पार्क में, जो पार्क बना हुआ है, ये पहले यहाँ पे मंडी होती थी, यहाँ पे आग लगी थी, तो ये बिल्कुल प्लेन था, वहाँ कबूतर गिरा, वो कबूतर मैंने उठाया, पैर ने पहाड़ा हुआ था कबूतर को, वो बस उठा के मैं गया हूँ उनको देने के लिए। तो बाकी पता आपको, जब बच्चे को एक शौक पड़ जाता है छत पे जाने का। सही बात है, सही बात। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो छोटे बच्चों को जो शौक पड़ता है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शौक एज के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, पढ़ाई में जब बंदा करे, पहले बंदा समझ लो कि अपनी स्टडी कर ले पूरी, उसके बाद ये शौक होना चाहिए। स्टडी करते अगर जिसको शौक पड़ गया फिर मुश्किल है, वो उसका जय श्री राम। चलो ठीक है कालू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सन्नी जी, आप हमारे छत पे आए, हमें भी ये मेहमान नवाजी करने का एक मौका मिला आपका। तो इसी के साथ हम आज इस वीडियो को थोड़ा समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है। वीडियो के लिए सन्नी जी के साथ हम फिर तैयार रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हमारा थैंक छत यू। आगे थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो और बनवाएंगे, फिर सन्नी जी को दोबारा बुलाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है व्यूअर्स। जी ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखना भाई को, और अच्छे से अच्छा शौक मिलेगा आपको। तो साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें प्लीज़, ताकि हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। ठीक है, ओके, खुदा हाफ़िज़।